अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष सीयूईटी साल 2022 17 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी उसके सॉल्यूशंस लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। ये जनरल टेस्ट का प्रश्न है और उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ देता चलूंगा। 75 क्वेश्चन है, 60 अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक प्रश्न 5 अंकों का होगा और अगर कोई उत्तर आपका गलत होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है -1। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि हु गॉट द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 फॉर हिज एक्सीलेंस परफॉर्मेंस इन क्रिकेट? मिताली राज, शिखर धवन, विराट कोहली, एमएस धोनी? इसका सही उत्तर है मिताली राज। मिताली राज इज द राइट आंसर ओवर हियर। और जब से मुझे जहन में याद है कि जब से मैंने क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया है तब से मिताली राज खेल रही हैं और अभी लगभग 1 साल पहले इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया है। आजकल वो कमेंट्री कर रही हैं। चलिए अगला सवाल है, यूनेस्को हैज एडेड दिस फेस्टिवल टू इट्स 2021 लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, काली पूजा? तो इसका सही उत्तर है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल में ऐड किया है और दुर्गा पूजा जो है वो वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा पवित्र त्योहार है इनफैक्ट, और बिहार के हिस्से में भी काफी ज्यादा ये पर्व जो है ये मनाया जाता है। अक्टूबर के महीने में ये पर्व मनाया जाता है इनफैक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की विच मिशन हैज बीन रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन? प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन इनमें से किसका नया नाम है या फिर दोबारा नाम बदल के किया गया है? तो इसका उत्तर है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से नया नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द थीम ऑफ शिक्षक पर्व 2021। शिक्षक पर्व 2021 का थीम क्या था? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। ये थीम था। क्या था शिक्षक पर्व 2021 का थीम? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कह रहा है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आर डेवलप्ड बाय। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो भारत में बनाए जाते हैं वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। और आपको पता होगा कि तेजस जो विमान है, फाइटर एयरक्राफ्ट इनफैक्ट, जो कि इंडिया का इंडिजिनस है, इसको भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट द दीज गिवन वर्ड्स। बैंगल, एंकलेट, नेकलेस। तो ये क्या है? ये ज्वेलरी में काउंट की जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कुवैत, टाका, ये तो बिल्कुल गलत है। कुवैत की मुद्रा टाका नहीं है, कुवैती दिनार है इनफैक्ट। ग्रीस दिनार नहीं है। अर्जेंटीना पीसो, बांग्लादेश टाका, ये बिल्कुल सही है। एंड स्वीडन इज क्रोना। तो ये तीनों के तीनों सही है, C, D एंड E। अर्जेंटीना इज पीसो, बांग्लादेश इज टाका एंड स्वीडन इज क्रोना। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि राज्य राजधानी और उसकी मुद्रा क्या है, किस कंट्री की राज्य राजधानी नहीं, कैपिटल, कंट्री कैपिटल, ये जरूर याद करके रखिए। अभी तक जितने भी सॉल्व किए हैं मैंने जनरल टेस्ट को, उसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, खास करके किसी कंट्री की मुद्रा क्या है। तो आपको जरूर उसे कंठस्थ याद करना होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस व्हिच अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से इनमें से 5 जो शब्द आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, परमानेंट, फिनिश, फर्स्ट, फिशर और फिस्कल, इनको अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से अल्फाबेटिकली, है ना। तो इसका सही उत्तर सबसे पहले देखिए FI तो सब में आ रहा है। इसके बाद RPQRMN। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका BACED। फिनिश सबसे पहले आएगा, फिर परमानेंट आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर फिस्कल आएगा, फिर फिशर आएगा। ऑलराइट, तो एक ध्यान दीजिएगा कि A से शब्द तो शुरू हो नहीं सकता है क्योंकि FIR, R जो है वो N के बाद आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग
एलोरा केव्स, आमेर फोर्ट, गोल्डन टेम्पल, ताजमहल, ये कहाँ कहाँ है स्थित है इनफैक्ट? तो गोल्डन टेम्पल आपको पता है अमृतसर में है, ताजमहल पता है आपको कि आगरा में है, आमेर फोर्ट इज देयर इन जयपुर एंड एलोरा केव्स इज देयर इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10 हमें मिलान करना है। एक तरफ रिवर्स है, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट्स है। नाइल है, मिसिसिपी है, गंगा है, अमेजोन है, और इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। गंगा इज देयर इन इंडिया, अमेजोन इज देयर इन साउथ अमेरिका, ठीक है। मिसिसिपी इज देयर इन नॉर्थ अमेरिका एंड नाइल इज देयर इन अफ्रीका। और किस देश को गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। What the question says कि हाँ, among the 4 options given below 3 have similarities, found the odd one out। इनमें दिए गए 4 ऑप्शंस में से 3 सिमिलर है, किसी भी प्रकार से उनमें कुछ सिमिलरिटी है, कॉमन है, बाकी एक भिन्न है, तो उस भिन्न को छांटना है। स्कर्वी है, बेरी है, रिकेट्स और इन्फ्लुएंजा है। तो इन्फ्लुएंजा अलग है, बाकी स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स सिमिलर है। कैसे हैं? क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो ये तीनों के तीनों किसी न किसी प्रकार से सिमिलर है। इन्फ्लुएंजा इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस, इसका कॉजेटिक एजेंट कुछ और है। आगे बढ़ते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। साइना नेहवाल, मैरी कॉम, मिताली राज एंड गीता फोगाट। तो आपको पता ही होगा बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। तो मैरी कॉम इज देयर इन बॉक्सिंग, Saina Nehwal is there in badminton, Mithali Raj is there in cricket and Geeta Phogat is there in wrestling। आसान सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस, निमोनिया, आर्थराइटिस एंड थैलेसेमिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये देखिए। तो हेपेटाइटिस आइए सबसे पहले लीवर को। निमोनिया देखिए, निमोनिया प्रभावित करता है हमारे लंग्स को। आर्थराइटिस प्रभावित करता है हमारे जॉइंट्स को, गठिया जुई जिसे कहते हैं। थैलेसेमिया जो है ये ब्लड से संबंधित बीमारी है। तो ये आपके आसानी से मिलान हो चले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इनको अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में अरेंज करना है कि कौन सा शब्द पहले या बाद में आएगा। WHITER, WOUND, WORKED, WRITER, WORST। तो 2 चीजें कॉमन है, WO और WH, WRI। तो सबसे पहले आएगा इसमें A, WH, इसके बाद आएगा C, RRR, हाँ नहीं D आएगा ये, इसके बाद WHITER, इसके बाद आएगा WORKED, और ये इस प्रकार से दूसरा जो उत्तर है ये बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कि अमंग द 4 ऑप्शंस 3 हैव द सेम प्रॉपर्टी, फाइंड द ऑड वन आउट। मोल हिल्स, नीलगिरी हिल्स, शिवालिक और अरावली हिल्स, इनमें से ऑड क्या है ना? तो मोल हिल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस, बाकी शिवालिक, अरावली और नीलगिरी ये सिमिलर है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप ईयर है? 1500, 1300, 2000 या 700? तो आराम से 2000। देखिए होता क्या है कि जिस भी ईयर के अंत में 2 जीरोज होते हैं तो उसको हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 400 से डिवाइड हो जाता है तब तो वो लीप ईयर होता है, अगर 400 से डिवाइड नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं होता है। आप ये समझिए, ठीक है ना। अब जनरली तो काउंट ऐसे करते हैं कि 4 साल से जो भी साल डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, बट इन केस ये स्पेशल केस है, ऐसे साल जिनके लास्ट के 2 अंक 0 हो तो उनको हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं, 400 से। तो ये सिर्फ 2000 हो रहा है, इसलिए साल 2000 क्या था? लीप ईयर था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स ऑटोमोबाइल, कार्स, मोटरसाइकिल। ऑटोमोबाइल, कार्स, मोटरसाइकिल, तो ये उत्तर ए है, क्योंकि ऑटोमोबाइल तो है, बड़ा सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग ऑटोमोबाइल, कार्स छोटा सर्कल, फिर मोटरसाइकिल भी छोटा सर्कल, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
इसके बाद 18, इन द गिवन क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव हॉर्स, हॉकी, कार। हॉर्स, हॉकी, कार, तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? ये होगा स्टीयरिंग। हॉर्स इज ड्रिवन बाय अ जॉकी, so similarly car is driven by the chauffeur. आगे बढ़ते हैं कि among the 4 options given below 3 have similar properties, find odd one out. इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक ही तरीके के हैं और चौथा अलग है। कैसे? जिंजर, कैरेट, बीटरूट, कैबेज। तो देखिए, जिंजर, कैरेट, बीटरूट ये तीनों के तीनों ग्राउंड के अंदर होते हैं। कैबेज जो है ये बाहर निकलता है ग्राउंड से ऊपर। हाँ, अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का है इनफैक्ट, कि मोनो राइड्स हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड्स, देन टर्न लेफ्ट एंड राइट्स 1 किलोमीटर एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड राइट्स 2 किलोमीटर। मोनो फाइंड हिमसेल्फ exactly 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially? तो हमें पता करना है कुछ नहीं। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ लेफ्ट में वेस्ट होता है ना। तो यहां से चलना शुरू किया, यहां चला, फिर 1 किलोमीटर बाएं घूमा, फिर से बाएं घुमा, 2 किलोमीटर चला और अभी वो कितना चलना शुरू किया था शुरुआती में। इसका उत्तर सही जो है ये है 2 किलोमीटर। इन सब में बड़े क्वेश्चंस में होता क्या है कि जैसे जैसे जो क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, आंसर तुरंत निकल आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका मैं समझता हूं कि 30 से 35 सेकंड लगना चाहिए बस। मतलब 10 सेकंड में आप एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। मान लिया जाए इससे भी कई ज्यादा बड़ा प्रश्न हो जाता है जिसको पढ़ने में कई बार 30 सेकंड तक समय लग जाता है या 15-20 सेकंड तक लग जाता है, तो उसमें थोड़ा सा 10 सेकंड और लग जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे अपना कलम से डायग्राम बनाते चले तो फटाफट सवाल का उत्तर निकल आता है। Which among the following is the biggest planet of the solar system? Saturn, Mars, Jupiter और Venus? तो जुपिटर इसका सही उत्तर है। बिल्कुल, जुपिटर जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द परमानेंट। परमानेंट एक शब्द है PERMANENT। इनमें से ये चारों शब्द में से कौन सा नहीं बन सकता है ना? तो इसका सही उत्तर है मेंटोर, क्योंकि ओ जो शब्द है कहीं पे है ही नहीं परमानेंट में और इसमें ओ दे रखा है, इसलिए सही उत्तर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अकर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लिसिट, एक्सपोनेंट, एक्सपोजिशन, एक्सप्लोर। EXP EXP EXP। EXP तो सब में है, L L O L, ठीक है। तो JKLMNO, इसका मतलब L तो जरूर आएगा पहले वाले में। L के बाद O आ रहा है, L के बाद I आ रहा है, सबसे पहला आना चाहिए B। आप देख लीजिए B से जो भी शब्द जो भी ऑप्शन शुरू हो रहा है वो मेरा सही उत्तर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन A या D में होगा और दूसरा ऑप्शन भी E है, तीसरे में A में फंसता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। टाइप, SAV, सेव, ओपन, प्रिंट, क्लोज। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपका आंसर इज ओपन, टाइप, सेव, प्रिंट, क्लोज। ये कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है ना? तो इसलिए सबसे पहले ओपन, फिर टाइप करेंगे, फिर सेव कर लेंगे, फिर प्रिंट करेंगे और तब क्लोज कर देंगे सिस्टम को, है ना? ये मतलब है। अगला सवाल है द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन इन ह्यूमन इज अबाउट 2.5, 6.0, 4.0, 9.0, C is 6.0। pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन इज 6 somewhere। pH इज पावर ऑफ हाइड्रोजन और जो 7 होता है वो न्यूट्रल है। pH से इस तरफ मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 to 6 जहां तक जाते हैं वो एसिडिक होता है और 7 से उस तरफ में 14 तक में बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है। आगे बढ़ते हैं।
HEAVY, heavy can be coded as 8, 5, 1, 22 and 25. So light can be coded as, कुछ नहीं है, उनका ये नंबर दिया हुआ है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे होता है, तो इसलिए ये बहुत आसान सा सवाल है। इनफैक्ट बी वुड बी द करेक्ट आंसर, LIGHT। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ पहुंच चुके हैं कि हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन, डॉक्टर लालजी सिंह या फिर डॉक्टर बलराम जाखड़। तो सही उत्तर है MS स्वामीनाथन। साल 1966 जब भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया। इनफैक्ट दिल्ली से स्टार्ट हुआ था ये, और आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गेहूं का उत्पादन बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गया था। इससे पहले क्या होता था कि गेहूं हम लोग खाने के लिए इंपोर्ट करते थे, कहां से? US से, है ना। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, और उसके बाद जो है हम लोग आत्मनिर्भर होने लग गए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से। वर्गीज कुरियन का जो नाम आता है वो है, ही इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। दुग्ध उत्पादन में वर्गीज कुरियन का नाम बहुत ज्यादा है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनफैक्ट MS स्वामीनाथन का हरित क्रांति में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जस्टिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिसिट, जस्ट, जेनरोसिटी, नोबिलिटी। तो इसका उत्तर नन ऑफ द अबव होगा, जो वैसे डिसीट होना चाहिए बट दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं, इन ऋग्वेदा द रिवर झेलम इज नोन एज, झेलम को ऋग्वेद में विटास्ता के नाम से बोलते हैं, विटास्ता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ इन द नाइट एंड ही सीज ध्रुव तारा and sees it on his left side. Which of the following statement justify the fact? Always, sometimes, generally, never. The first Indian woman fighter pilot to fly fighter jet is Avani Chaturvedi, Gunjan Saxena, Subhangi Swaroop या फिर भावना खान। तो इसका सही उत्तर है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी is the first female fighter pilot of the country। और आपको बताना है कि राफेल विमान को उड़ाने वाली महिला फाइटर पायलट कौन है, पहली राफेल को उड़ाने वाली। ठीक है, उत्तर बता देता हूं, शी इज शिवांगी सिंह एंड शी इज फ्रॉम वाराणसी ओनली। पेडोलॉजी, पिसिकल्चर, मायोलॉजी और जेरोंटोलॉजी, इसको आपको मैच करना है। पिसिकल्चर क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ फिश। ठीक है, pedology is study of soil, pisciculture is study of fish, mycology is study of mussels and gerontology is study of growing old। gerontology याद कर लीजिए फिर से, gerontology is growing old, mycology is study of mussels, pisciculture is study of fish and pedology is study of soil। आगे बढ़ते हैं, the interest earned on 25,000 rupees is 5 year at a simple interest is 1500। what is the rate of the interest? कुछ नहीं करना है, आपका ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, साल दिया हुआ है, तो आपको रेट निकालना है। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 वाला फॉर्मूला लगा के आराम से 1.2% उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, गिवन A is to B is equals to 5 into 3, 5 is to 3 and B is to C is equals to 2 into 5, which of the following is true? तो देखिए, A is to B 5 into 3 है, B is to C जो है ये है 2:5। तो A अनुपात B अनुपात C अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा उत्तर आना चाहिए 2:5:3। तो जो सही उत्तर है A is less than C is less than B, इसलिए ये जो उत्तर होगा D, ये बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द गिवन रेशियो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 7:15, 15:23, 17:25 और 21:39। इट्स सी। ये देखिए, A is younger than B by 7 years. If their ages are in the respective ratio 7:9, then how old A is? कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक की उम्र मान लीजिए आप x है, दूसरे की x-7 है।
ठीक है, या x है, x+7 है, और दोनों का रेशियो अनुपात कितना है, 7:9 है। इक्वेट कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। इसका सही उत्तर जो है ये है 24.5 ईयर, 24.5 साल का है ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, लिस्ट 1 टू बी मैच करना है कि फर्स्ट कंट्री टू यूज ग्लास, फर्स्ट कंट्री टू मेक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कंट्री टू डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स। तो इसका जो सही उत्तर है ये है हमारा ए, दैट इज फर्स्ट कंट्री टू यूज ग्लास इज इजिप्ट, फर्स्ट कंट्री टू मेक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएसए, फर्स्ट कंट्री टू डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट इज रशिया, है ना। और इसके बाद है फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स इज न्यूजीलैंड। याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे फैक्ट्स। The average of 3 odd consecutive numbers is 15. What is the sum of first and last numbers? तो आसान सा सवाल है ये। एक संख्या को मान लीजिए x, दूसरी दो odd नंबर होगी, वो होगी +x+2, और उससे अगली जो होगी वो होगी x+4। तो x+2 + x+4 इक्वल्स टू अपॉन 3 इक्वल्स टू 15, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 13, 15, 17। तो इसलिए आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का करना है। तो 17 और 13 कितना होता है आपका 30, 38 इज राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं द फॉर्मूला W इक्वल्स टू Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, द नेट वर्क डन विल बी 0। आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। देखिए, अगर कोई भी फोर्स लगाएंगे किसी वस्तु पे, मान लीजिए, और अगर वो फोर्स 90 डिग्री पे लगेगा तो वो उस वस्तु के स्थान में या गति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि W वर्क इक्वल्स टू Fs cos थीटा होता है, और cos थीटा cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है ना। तो इसलिए जो बल होता है, जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। अगला पहुंचते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 70% ऑफ 420 प्लस 30% ऑफ 280। आसान सा सवाल है। तो 70/100 इंटू 420 प्लस 30/100 इंटू 280 इक्वल्स टू 378। 2.56 expressed as a percent of 1.6 is 2.56 upon 1.6 into 100 equals to 160%. P can do a work in 12 days, Q can do the same work in 10 days. P and Q come together, both of them can complete the same work in how many days? कुछ नहीं करना है, सीधा लिखिए 1/12 प्लस 1/10, उसको सॉल्व करके लास्ट में उल्टा कर देना है बस। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 60/11 आएगा, यानी कि 5/11 दिन सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 3/4 पार्ट ऑफ अ टैंक इज फिल्ड बाय अ मोटर पंप इन 15 मिनट्स, देन द रेस्ट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मेनी मिनट्स। आसान सा सवाल है। 1/4 भरने में 15 मिनट लगते हैं, तो रेस्ट पार्ट को कितना समय लगेगा, यही है ना। रेस्ट पार्ट बचता कितना है, 3/4, 1 - 3/4 इक्वल्स टू 1/4। तो चूंकि 3/4 पार्ट को भरने में 15 मिनट लगता है, इसलिए 1, इसलिए 1/4। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा 5 मिनट। सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा, 3/4 1/4, 3 गुना है सीधा बस। The ratio of two numbers is 5:6 and their HCF is 8. What is the LCM of these numbers? 5/6 है, दो संख्याओं का अनुपात 5 × 6। HCF कितना है 8। So what is the LCM of these numbers? तो numbers are 5 × 8, 6 × 8 40, 48 LCM is equals to 40 and 48 is equals to 240 240। अगला सवाल है कि A can complete a work in 4 minutes, B in 5 minutes, C is
6 minutes. D in 10 minutes respectively, the average number of units of work completed by them per minute will be, कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10 is equals to 43/60. You will get answer. रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि 2 भागा 2 माइनस 2, 2 भागा 2 कितना होगा 1, 1 माइनस 2 कितना होगा -1, तो इसका सही उत्तर होगा -1. यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना. काके क्रिया पीछे भाग गुना करो फिर जोड़ घटाओ. आगे क्वेश्चन है, द नेटवर्क इन द ग्राफिकल एरिया स्प्रेड ओवर कंट्रीज इज नोन एज. A chair is sold for 96 rupees at 20% loss. The cost price of the chair is. तो सीपी मान लीजिए सीधा मान लीजिए आप कि 100 रुपए है और 20% लॉस के साथ अगर बेचते हैं तो 80 रुपए हो जाएगा. तो 100/80 इंटू 96 सीधा निकाल लीजिए तो आंसर आएगा 120 रुपया. अगला सवाल देख लीजिए. 8.9 स्क्वायर माइनस 2.1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फंडा है. इसका सोल्यूशन करने पर क्या निकलता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसका फंडा यही है. तो एक तो कट जाएगा, a माइनस बी वाला बचेगा. 8.9 प्लस 2.1 इक्वल्स टू 8 2 10 11. तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा. अगला सवाल देख लीजिए. द वैल्यू ऑफ x अपॉन y के पावर 2a माइनस 3b इंटू एक्स अपॉन वाई टू द पावर 3b माइनस 4c इंटू एक्स अपॉन वाई टू द पावर 4c माइनस 2a. इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है. आपको पता है कि जब बेस सबका समान हो तो और बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का हो तो पावर सारे के सारे जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है ना. पावर सारे के सारे जोड़ दिए जाते हैं बस. तो आपका जो सही उत्तर आएगा वो सारे के संख्या जो है जो 2a 3b 3c 4c जितने भी है वो सब के सब कट जाएंगे. फाइनली आ जाएगा 0. और किसी भी संख्या का जब जो पावर होता है वो 0 होता है तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1. इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A is greater than एंगल B by 10 डिग्री. मेजर द एंगल D. देख लीजिए x plus 10 x plus 10. तो कुछ नहीं करना है. आपको पता है कि पैरेललोग्राम के एक तरफ के दोनों एंगल का जो सम है वो होता है 180 डिग्री बस. तो चूंकि 2x plus 10 इक्वल्स टू 180 और 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 10 बराबर 170. सो x की वैल्यू आ जाएगी 85 डिग्री. दैट इज ऑल. अगला सवाल है कि if the length of the diagonals of rhombus are 10 cm and 24 cm then side of the rhombus. ठीक है ना. तो ये डायगोनल, तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ रोम्बस जो है वो एक दूसरे को क्या कहते हैं कि 90 डिग्री पे काटते हैं आधे आधे पे, है ना. तो आपको पता है यहाँ पे दे रखा है कि एक की लंबाई 10 है दूसरी की लंबाई 24 है. तो आधे आधे में जब काटेगा तो कितना हो जाएगा 5 और 12 और 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है ना. तो 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो हमारा निकल जाएगा AD यानी कि साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है. तो 12 12 144 प्लस 25 इक्वल्स टू 169 मतलब 13 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए, है ना. तो सी उत्तर सही हो जाएगा. अगला सवाल देखिए. इन द फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ x इज. तो ये आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है. लीनियर पेयर वाली बात है कि एक लीनियर पेयर जो है उस पे 180 डिग्री का कोण बनता है और तीन अलग अलग नंबर्स नॉट बट एंगल्स के आपको हिंट दे रखे हैं 2x माइनस 10 x प्लस 10 और x प्लस 20. तो तीनों को जोड़ देना है, इक्वेट कर देना है 180 डिग्री से. फाइनली जब जो सॉल्यूशन आएगा जो आंसर आएगा वो आएगा 40 डिग्री. वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 40 डिग्री. 54 हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन. भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन. इसका सही उत्तर है 2 साल 11 महीने 18 दिन. ठीक है. 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी
और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बिल्कुल बनकर के तैयार हो गया था और इसे फाइनली जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश रिपब्लिक घोषित हुआ। ठीक है, और भी सवाल हैं? यस। द साइड ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर, मीडियम ऑफ डाटा इन द नंबर, मीडियन ऑफ डाटा 11, 8, 4, 13 में। तो इसको क्या करना है आपको? सबसे पहले ये करना होता है कि अरेंज करना होता है इसमें, ठीक है ना, और फिर जितने नंबर है उस पर n/2 करके इसका अंतर उस तरीके से उत्तर निकल जाता है। So this was all about the question. Kindly share this video to maximum of your extent. अगर पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट में जरूर लिख के बताइए और मैक्सिमम लोगों तक जितना से ज्यादा हो सके जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।